2 of exercise 5.3. Find the sums given below. तो ये हमें AP दे रखी है, इनका हमें सम निकालना है। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें सम का फॉर्मूला देखना होगा। सम का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस l। यहां पर n है नंबर ऑफ टर्म्स, a है फर्स्ट टर्म और l है लास्ट टर्म ऑफ द AP, जहां तक हमें सम निकालना है। तो यहां पर हमें सभी चीजें गिवन है। a हमें गिवन है, हमें लास्ट टर्म गिवन है। हमें क्या फाइंड आउट करना होगा? हमें n की वैल्यू निकालनी है और इस फॉर्मूले को यूज करना है। तो हम सबसे पहले n की वैल्यू निकालते हैं। तो हमें फॉर्मूला पता है nth टर्म का, an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। यहां पर 84 आ जाएगा nth टर्म, फर्स्ट टर्म है 7 n-1 और d की वैल्यू मैं यहां से फाइंड आउट कर लेता हूं 10 1/2 माइनस 7। तो ये हो जाएगा 21/2 माइनस, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा एलसीएम, अगर हमने 2 ले लिया तो ये 14 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 7/2। तो d की वैल्यू आ गई 7/2। तो 84 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये आ जाएगा n-1 इंटू 7/2। 84 में से 7 चला जाएगा तो ये हो जाएगा 77 इज इक्वल्स टू n-1 इंटू 7/2। इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। 77 इंटू 2/7, ये आ जाएगी n-1 की वैल्यू। मैं इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड ले गया तो 7 से 77 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 22 n-1 की वैल्यू। अब इस 1 को हम इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 22 प्लस 1 जो कि 23 के इक्वल आती है। n की वैल्यू आ गई 23। अब हमें फॉर्मूला यूज करना है ये वाला और हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहां पर सम ऑफ 23 टर्म्स, ये हो जाएगा 23/2 इंटू फर्स्ट टर्म है 7 और लास्ट टर्म है 84। इसे हम और सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 23 इंटू 91, 23/2 इंटू 91। और इसे हम और सॉल्व करेंगे तो ये मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा 1046 इंटू 1/2। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब करते हैं हम सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट, तो ये एक एपी है जिसमें फर्स्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म हमें गिवन है। कॉमन डिफरेंस हम यहां से निकाल सकते हैं। तो हमें यहाँ पे n की वैल्यू निकालनी होगी और उसकी हेल्प से हम सम निकाल सकते हैं, सम ऑफ n टर्म्स। तो हमें n की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम nth टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे, a प्लस n-1 इंटू डी। nth की वैल्यू, nth टर्म की वैल्यू है 10, a की वैल्यू है 34, n-1, d की वैल्यू यहां से आ जाएगी 32 माइनस 34। ये सेकेंड टर्म है, इसमें से मैंने फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये आ जाएगी -2 इंटू -2। अब इसे हम सॉल्व करते हैं आगे। 10 माइनस 34, ये पॉजिटिव में था, इस साइड आने पे ये नेगेटिव हो जाएगा तो ये जाएगा n-1 इंटू -2। ये आ जाएगा -24 और -2 इंटू n-1। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहां पर बचेगा इज इक्वल्स टू n-1। ये n-1 की वैल्यू है जो कि आ जाएगी 12 के इक्वल। n-1 12 के इक्वल आ जाएगा तो n की वैल्यू आ जाएगी 12 प्लस 1 जो कि होगी 13। n की वैल्यू यहां से आती है 13। अब सम ऑफ 13 टर्म्स हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 13/2, फर्स्ट टर्म 34 है प्लस लास्ट टर्म। तो ये आंसर आ जाएगा 13/2 इंटू 44, ये हो जाएगा 22। इसे हम और सॉल्व करेंगे तो 13 इंटू 22 ये आ जाएगा 286 के इक्वल। यही हमारा आंसर है। इस तरह से ये पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब करते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, थर्ड पार्ट, यहां पर a की वैल्यू है -5
डी की वैल्यू है यहाँ पे -8, सेकेंड टर्म है माइनस ब्रैकेट में -5, ये हो जाएगा -8 + 5, तो डी की वैल्यू यहां से आती है -3। ये डी की वैल्यू है, ए की वैल्यू हमारे पास nth टर्म की वैल्यू है, ये है nth टर्म। अब हमें जो है n की वैल्यू निकालनी, तो n की वैल्यू हम यहां से निकाल लेंगे। nth का फॉर्मूला होता है, nth टर्म का फॉर्मूला a + n-1 × d। यहां पर मैं 230 लिख दूंगा, -230, a की वैल्यू -5 + n-1 × d की वैल्यू -3, ये हो जाएगा -230 + 5 = n-1 × -3, तो ये हो जाएगा -225 = -3 × n-1। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो n-1 की वैल्यू आएगी 225/3। इसे हम सॉल्व करेंगे, 3 7 21 एंड 3 5 15। n-1 75 है, n की वैल्यू फिर 76 आ जाएगी। अब हम सम निकालेंगे इन सब का, तो सम ऑफ 76 टर्म्स ये हो जाएगा 76/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म है 5 और लास्ट टर्म है -230, तो -5 - 230, 76/2 इंटू -235, इसे हम कैंसिल करेंगे तो 38 के इक्वल आएगा। और इसे सॉल्व करके हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा -8930, 8930, ये हमारा फाइनल आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 3, in an AP given A = 5, D = 3, nth term = 50, find n and Sn, मतलब sum of n terms। तो इस क्वेश्चन में हमें 10 पार्ट दे रखे हैं और हमें AP दे रखी है, उसके रिगार्डिंग कुछ इंफॉर्मेशन है हमारे पास, और हमें कुछ चीजें निकालने को बोला गया है इस क्वेश्चन में। तो यहां पर क्या दे रखा है, सबसे पहले फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस है, और nth टर्म है, यानी इस AP का लास्ट टर्म है। हमें निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स और सम ऑफ n टर्म्स। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं हमें चाहिए क्या। nth टर्म का फॉर्मूला लिखते हैं, a + n-1 × d। हमें a की वैल्यू पता है, nth टर्म की वैल्यू पता है, d की वैल्यू पता है, तो इसमें हम सीधा वैल्यूज रखेंगे और हमारी आंसर आ जाएगा n का। तो इसकी वैल्यू है 50, a की वैल्यू है 5 + n-1 और d की वैल्यू है 3, तो 50 - 5 हो जाएगा, ये उस तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगा 45। 45/3 = n-1, तो ये हो जाएगा 3 1 3 एंड 3 5 15। n-1 की वैल्यू अगर 15 है तो n की वैल्यू यहां से हो जाएगी 16। n की वैल्यू 16 आ गई। अब यहां से हम इसका सम निकाल लेते हैं, सम ऑफ 16 टर्म्स, तो ये हो जाएगा 16/2 इंटू फर्स्ट टर्म, ये है फर्स्ट टर्म, प्लस लास्ट टर्म, तो 5 + 50, ये हो जाएगा 8, 16/2 8 होता है, इंटू 55, तो ये जाएगा 8 5 40, 4 कैरी बचा, 8 5 40, 440 हमारा आंसर है। तो इस AP के 16 टर्म का सम 440 होगा और नंबर ऑफ टर्म्स इसमें 16 होंगे। इस तरह से क्वेश्चन का पार्ट कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। यहां पर फर्स्ट टर्म की वैल्यू a है, 13th टर्म की वैल्यू 35 है और हमें निकालना है d और सम ऑफ 13 टर्म्स। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 13 टर्म को a + 12d = 35, ये गिवन है। a की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 7, ये गिवन है, प्लस 12d = 35। अब इस 7 को इधर ले आएंगे हम, तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 28। d की वैल्यू यहां से आ जाएगी 28/12, तो ये हो जाएगा 14 एंड 6, और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 7/3। ये है d की वैल्यू। अब हमें सम ऑफ 13 टर्म निकालना है।
तो हम सीधा फॉर्मूला यूज करेंगे इसका, सम ऑफ 13 टर्म्स। n की वैल्यू देखो यहाँ पे हमें गिवन है 13, सम ऑफ 13 टर्म्स, तो 13/2, फर्स्ट टर्म 7 है, लास्ट टर्म हमें पता है 35 है, इनको हम प्लस कर देंगे, 13/2 इंटू 42, ये हो जाएगा 21, तो 13 इंटू 21, 13 1 ज़ा 13, 1 कैरी बचा, 13 2 ज़ा 26, तो ये 27 हो जाएगा। तो ये है सम ऑफ 13 टर्म्स जो कि है 273 के इक्वल, और यहां पर कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है 7/3। थर्ड पार्ट, यहां पर 12th टर्म गिवन है 37, कॉमन डिफरेंस है 3, और हमें निकालना है फर्स्ट टर्म और सम ऑफ 12 टर्म्स। तो हम सीधा पहले फॉर्मूला लिखते हैं 12th टर्म का, तो इसे हम लिख सकते हैं 11a + 11d इज इक्वल्स टू, ये है 37 के इक्वल। a + 11d की वैल्यू है 3 और ये है 37 के इक्वल, तो ये हो जाएगा 33 मल्टीप्लीकेशन में, और इसके बाद अगर हम इसे इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव, तो 37 माइनस 33, ये हो जाएगा 4, तो a की वैल्यू तो हमारे पास आ गई 4। इसके बाद हमें निकालना है सम ऑफ 12 टर्म्स, तो सम ऑफ 12 टर्म्स ये हो जाएगा 12/2, n की वैल्यू 12 गिवन है यहाँ पे, ये n की वैल्यू है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म इसके अकॉर्डिंग होगा 12, और 12th टर्म की वैल्यू है 37, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 41, ये जाएगा 6 1 ज़ा 6 एंड 6 4 ज़ा 24, 246 इसके सम की वैल्यू होगी, और फर्स्ट टर्म होगा 4। फोर्थ पार्ट, गिवन थर्ड टर्म इज इक्वल्स टू 15 and sum of 10 term is equals to 125. Find common difference and 10th term. तो पहले हमें जो गिवन है उसे हम लिख लेते हैं, तो थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, a + 2d is equals to 15, यहां पर हमने थर्ड टर्म को लिख लिया। अब यहां पर लिखा है सम ऑफ 10 टर्म्स, तो सम ऑफ 10 टर्म्स को हम क्या लिख सकते हैं, n/2, तो n/2 यहां पर हो जाएगा 10/2, तो 10/2, क्योंकि n की वैल्यू ये 10 गिवन है, 10/2 इंटू a प्लस लास्ट टर्म जो कि है 10th टर्म उसके इक्वल होगा, जो कि है 125। इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 इंटू a प्लस 10th टर्म को मैं लिख सकता हूं a + 90 इज इक्वल्स टू 125। अब यहां से इसको हम कैंसिल कर देते हैं, तो 5 2 ज़ा 10 एंड 5 5 ज़ा 25, तो 2a + 9d इज इक्वल्स टू 25। अब यहां पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम यहां पर ऐसा कर सकते हैं कि a की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यहां से अगर हम a की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा 15 - 2d, वो हम यहां पर रख सकते हैं, 2 इंटू 15 - 2d प्लस 9d इज इक्वल्स टू 25, ये हो जाएगा 30 - 4d प्लस 9d इज इक्वल्स टू 25, ये हो जाएगा 5d इज इक्वल्स टू 25 - 30, और d की वैल्यू यहां से आ जाएगी, ये हो जाएगा -5/5 जो कि होगी -1 के इक्वल, -1 यहां पर d की वैल्यू है, एंड 10th टर्म हो जाएगा a + 9d, तो इसके लिए हमें फर्स्ट टर्म की वैल्यू भी निकालनी होगी, तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू पहले हम निकाल लेते हैं, a + 2d, d की वैल्यू -1 और ये 15 के इक्वल है, ये वाली इक्वेशन हमने यूज की, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन और इसे हम सेकंड इक्वेशन मान सकते हैं, तो इसको मैंने यूज किया, तो ये a - 2 इज इक्वल्स टू 15 है, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल्स टू, ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 17, तो 17 + 9 - 1, तो ये जाएगा 17 - 9 जो कि होता है 8 के इक्वल, तो हमारी 10th टर्म है 8 और कॉमन डिफरेंस है हमारा -1, तो ये दोनों है हमारे आंसर। इस तरह से ये पार्ट कंप्लीट होता है। फिफ्थ पार्ट, यहां पर d की वैल्यू है 5, सम ऑफ 9 टर्म है 75। अब हमें निकालना है
फर्स्ट टर्म और 9th टर्म सेम इसी क्वेश्चन की तरह है। यहाँ पर डी की वैल्यू हमें निकालनी थी और यहाँ पर ए की वैल्यू हमें निकालनी है। तो अब हमें जो गिवन है उससे हम इक्वेशंस बनाते हैं। सम ऑफ 9 टर्म्स, इसे हम क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूले को यूज करके 9/2 इंटू ए प्लस लास्ट टर्म जो कि है 9th टर्म, A9, और ये किसके इक्वल होगा, 75। इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 9/2 इंटू ए प्लस 8D इज इक्वल्स टू 75। 9/2 2a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 75। तो ये हो जाएगा 9a प्लस 36d इज इक्वल्स टू 75। अब यहाँ पर d की वैल्यू हम रख सकते हैं या फिर हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो 3 से हम इसे अगर डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3a प्लस 12d इज इक्वल्स टू 3 to the 6 1 बचा और ये 25। अब यहाँ पर हम वैल्यूज रख सकते हैं। तो 3a प्लस d की वैल्यू है 12 इंटू 5d की वैल्यू है। तो 3a इज इक्वल्स टू 12 5 60 होता है, ये 60 हो जाएगा और इसे हम राइट हैंड साइड ले आएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, 25 माइनस 60। तो a की वैल्यू मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये हो जाएगा 35/3 और नेगेटिव में। तो ये है हमारे फर्स्ट टर्म की वैल्यू। अब हमें निकालना है 9th टर्म। तो a प्लस 8d ये 9th टर्म होगा, माइनस 35/3 प्लस d की वैल्यू है 5 इंटू 8। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा माइनस 35/3, ये आएगा 8 5 40। 40 आने के बाद यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 120। तो अब हम इसे और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 85/3। तो ये हमारा आंसर है। 9th टर्म 85/3 है और फर्स्ट टर्म हमारा माइनस 35/3 है। अब करते हैं हम सॉल्व 6th पार्ट। यहाँ पर गिवन है फर्स्ट टर्म 2 के इक्वल है, कॉमन डिफरेंस 8 के इक्वल है और सम ऑफ n टर्म्स 90 के इक्वल है। हमें निकालना है n की वैल्यू और nth टर्म। तो सबसे पहले हम इस पे फोकस करते हैं, सम ऑफ n टर्म्स। इसे हम क्या लिख सकते हैं, n/2 इंटू a प्लस लास्ट टर्म, a प्लस nth टर्म। तो a की वैल्यू तो 2 है, nth टर्म हमें फाइंड आउट करना है, इज इक्वल्स टू इसकी वैल्यू है 90। इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो यह जाएगा 2 प्लस a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल्स टू 90। तो n/2 2, ये भी 2 होगा तो 2 प्लस 2 प्लस n-1 इंटू d की वैल्यू है 8 इज इक्वल्स टू 90। तो यह जाएगा n/2 इंटू 4 प्लस 8n-1 इज इक्वल्स टू 90। अब यहां पर हम ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2n प्लस 4n इंटू n-1 इज इक्वल्स टू 90। यहां से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा 4n² माइनस 4n प्लस 2n, और इसको मैं इधर ले आता हूं तो ये माइनस 90 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। तो 4n² माइनस 2n माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। इसे हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2n² माइनस n माइनस 45 इज इक्वल्स टू 0। तो ये एक इक्वेशन है। इसके हम जब रूट्स निकालेंगे तो हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी। जो वैल्यू पॉजिटिव होगी वो n की वैल्यू होगी और नेगेटिव को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, क्योंकि n की वैल्यू नेगेटिव में नहीं हो सकती। तो यहां पर हम यूज कर सकते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो यहां पर 45 इंटू 2 ये होगा 90 के इक्वल। अब हमें इसको ऐसे स्प्लिट करना है कि ये
मल्टीप्लाई करने में तो इसके इक्वल आए और प्लस करने पे इसके इक्वल आए। तो ऐसे कौन से दो नंबर हो सकते हैं? ऐसे नंबर हो सकते हैं 10 एंड 9। तो मैं इसे ऐसे लिखूंगा, मैं यहां पे लिख लेता हूं 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से कॉमन ले सकते हैं अब हम 2n n माइनस 5 प्लस 9n माइनस 5, ये मैंने कॉमन ले लिया इसमें से। तो n माइनस 5 कॉमन आ जाएगा और 2n प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो n की दो वैल्यू यहां से आती हैं, एक तो n इज इक्वल्स टू 5 और n इज इक्वल्स टू माइनस 9/2। इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे क्योंकि ना तो n की वैल्यू फ्रैक्शन में होगी ना ही नेगेटिव में होगी, और n की वैल्यू आ जाएगी 5। तो n की वैल्यू है हमारी 5 और इसके बाद हम निकालेंगे nth टर्म की वैल्यू। हमें सिंपली इस फॉर्मूले में वैल्यूज रखनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। हमारे पास n की वैल्यू 5 आ गई थी। अब nth टर्म की वैल्यू निकालनी है, तो an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a की वैल्यू 2 है, n माइनस 1 हो जाएगा 4 और d की वैल्यू 8 गिवन है। तो ये जाएगा 2 प्लस 8 4 जा 32 और ये आ जाएगी 34 के इक्वल। तो n की वैल्यू है 5 और nth टर्म की वैल्यू है 34। इस तरह से ये पार्ट भी कंप्लीट होता है। 7th पार्ट, यहां पर a की वैल्यू 8 है, nth टर्म यानी लास्ट टर्म की वैल्यू 62 है, सम ऑफ n टर्म्स 210 है, हमें n और d की वैल्यू निकालनी है। यहां पर फॉर्मूला लिखेंगे हम सम ऑफ n टर्म्स का, तो ये जाएगा n/2 a की वैल्यू है 8, लास्ट टर्म की वैल्यू है 62। इसे सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 420। इस 2 को मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, n इंटू ये हो जाएगा 70। तो n की वैल्यू यहां से आ जाएगी 420/70 जो कि आ जाएगा 6। तो n की वैल्यू है 6 और अब हमें d की वैल्यू निकालनी है, तो वो आएगी यहां से nth टर्म से। nth टर्म का हम फॉर्मूला लिखते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हम इसमें वैल्यूज रखते हैं जो जो हमें पता है। 62 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू हमें पता है, n की वैल्यू हमने अभी निकाली है 6 माइनस 1 हो जाएगा ये, और d हमें फाइंड आउट करना है। तो 62 में से 8 माइनस करेंगे हम और ये हो जाएगा 5d। तो 62 में से 8 चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 54/5। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यहां पर nth टर्म की वैल्यू, कॉमन डिफरेंस और सम ऑफ 14 टर्म की वैल्यू गिवन है। तो यहां पर हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। n/2 इसका मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, तो a प्लस nth टर्म, तो इनकी जिन जिन की वैल्यू हमें गिवन है हम इसमें रख देते हैं। सम ऑफ n टर्म 14 है, n/2 a की वैल्यू हमें पता नहीं है, nth टर्म की वैल्यू 4 है। तो यहां से ये हो जाएगा, इस 2 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये हो जाएगा -28 इज इक्वल्स टू n इंटू a प्लस 4। तो ये हो जाएगा -28/n इज इक्वल्स टू a प्लस 4। तो a की वैल्यू यहां से आती है -28/n माइनस 4। तो हमने क्या करा है, a की वैल्यू n के टर्म्स में निकाल दी। अब यहां से एक और इक्वेशन बनेगी, उसमें हम इस वैल्यू को डाल देंगे, तो वहां से हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां से एक इक्वेशन बनाते हैं हम nth टर्म की, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म 4 है, a की वैल्यू हमें पता नहीं है, n की वैल्यू n माइनस 1 और d की वैल्यू 2 है। अब a की वैल्यू हम ये वाली सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इज इक्वल्स टू -28/n माइनस 4 इंटू प्लस 2 इंटू n माइनस 1। अब यहां पर n एलसीएम ले लेते हैं। 4 इज इक्वल्स टू -28 माइनस 4n प्लस 2n इंटू n माइनस 1। ये मैंने n को एलसीएम में ले लिया और अब मैं इसको यहां पर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा 4n इज इक्वल्स टू -28
माइनस 4n, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 2n। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 28 इज इक्वल्स टू 0। तो ये जाएगी n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो यहां पर n के दो आंसर्स आएंगे, जो उसमें से सही आंसर होगा वो होगा n इज इक्वल्स टू 7। एक आएगा n माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0 और एक आएगा n प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो उसमें से सही आंसर आएगा हमारे पास n इज इक्वल्स टू 7। तो ये आ गई हमारे पास n की वैल्यू। अब हमें निकालनी है a की वैल्यू, तो n की वैल्यू हम यहां पर रख देते हैं, यहां से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, a इज इक्वल्स टू माइनस 28/7 माइनस 4। एलसीएम ले लेंगे तो a की वैल्यू हो जाएगी माइनस 28/7 इज इक्वल्स टू माइनस 56/7, जो कि होती है -8। ये हमारा आंसर है। तो इस तरह से इसके भी दोनों पार्ट कंप्लीट हुए। 9th पार्ट, इसमें फर्स्ट टर्म गिवन है, नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है और सम ऑफ n टर्म्स है 192। हमें d की वैल्यू निकालनी है यहां से। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमें गिवन है इससे हम इक्वेशन बनाएंगे। तो सम ऑफ n टर्म्स, इसका फॉर्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस nth टर्म। तो सम ऑफ n टर्म्स दे रखा है 192, नंबर ऑफ टर्म्स दे रखे हैं 8/2 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म की वैल्यू है 3 और nth टर्म ये हमें गिवन नहीं है, तो इसे हम फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लेंगे। तो a प्लस n-1 इंटू डी, n की वैल्यू 8 है तो n-1 7 होगा और d हमें पता नहीं है, तो ये जाएगा 4 इंटू 3 प्लस 7d। तो 190 ये यहां पर डिवीजन में आ जाएगा, 192 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 6 प्लस 7d। इसे हम कैंसिल करेंगे तो यह आ जाएगा 48 के इक्वल। 48 इज इक्वल्स टू 6 प्लस 7d, तो यह आ जाएगा 42/7। तो d की वैल्यू आ जाएगी 42/7, जो कि होती है 6 के इक्वल। तो यह है हमारी d की वैल्यू। लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, यहां पर लास्ट टर्म की वैल्यू 28 है, सम 144 दे रखा है और n की वैल्यू 9 है। हमें फर्स्ट टर्म निकालना है, तो सीधा सीधा हम सम का फॉर्मूला लगा देंगे, जो कि है n/2 इंटू a प्लस l, या फिर nth टर्म। सम है यहां पर 144, n की वैल्यू 9 है, 9/2। फर्स्ट टर्म हमें निकालना है और लास्ट टर्म 28 है। अब यहां पर इसे ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से और 9 से डिवाइड कर देंगे, तो 144 इंटू 2 हो जाएगा 288 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल्स टू a प्लस 28। इसे हम कैंसिल करेंगे तो 9 3 जा 27, 1 बचा एंड 9 2 जा 18। 32 इज इक्वल्स टू a प्लस 28। a की वैल्यू यहां से आती है 32 माइनस 28, जो कि होगी 4 के इक्वल। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। इसमें हमें सिंपली जो भी दे रखा था उसे फॉर्मूले में रखना था और a की वैल्यू हमें निकालनी थी। इस तरह से ये पार्ट कंप्लीट होता है और ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।